हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, भारत भारत की जनगणना। इससे दो तीन सवाल तो कंफर्म, एक दो सवाल तो को डाउट नहीं है कि इससे आने ही आने। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 6 JPSC 7 JPSC और बैकलॉग में भी देखा गया कि लगभग सारे एग्जाम में इस टॉपिक पर सवाल रहते हैं। तो कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जनगणना से संबंधित उसको जल्दी से जल्दी हम रिवाइज करें। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कम से कम याद रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा में, तो 246 के अनुसार, धारा 246 के अनुसार देश की जनसंख्या कराने का दायित्व किसको है, तो संघ सरकार को है। ठीक है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार के वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इस बार के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपके इसके आंसर क्या होंगे, तो चंद्रमौली। ये पता होना चाहिए, चंद्रमौली जो है वो जनगणना आयुक्त थे 2011 के। ठीक है, 2011 पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है कि ये कितनी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो ये दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद इस बार का अगर शुभंकर का बात करें तो प्रगणक शिक्षिका, ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका, ये फैक्ट होना चाहिए। आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो अभी क्या क्या बात बोले कि धारा 246 में ये संघ सरकार का दायित्व है कि जनसंख्या का कराने का। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची का क्रम संख्या 69 पर अंकित है। और जो इस बार के है जनगणना आयुक्त, तो उनका नाम है डॉक्टर सी चंद्रमौली। 15वें नंबर में थी जनगणना इस बार का, और स्वतंत्र भारत का 7वां था। ये बात पता होना चाहिए। और थीम शुभंकर मैंने बताया, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, ये बात हम लोग की है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ हिस्ट्री का अगर बात करें तो 1872 लॉर्ड मेयो पता होगा। और 1872 लॉर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो शुरुआत हुई थी जनगणना का। और उसके बाद अगर एक और फैक्ट आता है कि जो नियमित अगर जनगणना की बात आए तो 1881 में लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। दो फैक्ट का मैंने बात की, 1872 लॉर्ड मेयो, 1881 लॉर्ड रिपन। ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट है और उसके समझेंगे कि जो महान विभाजक वर्ष किसको माना गया था, 2021 को महान विभाजक वर्ष माना गया था। इसमें ग्रोथ रेट थोड़ा सा नेगेटिव चला गया था। इतना है बस आपको याद रखना है। ये सिंपल सा सवाल आएगा कि महान विभाजक वर्ष की संज्ञा किसको दी गई थी। सॉरी, 2021 मैंने बोल दिया। आपका इसका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, 1921। तो महान विभाजक वर्ष की संज्ञा 1921 को दी गई थी, क्योंकि ग्रोथ रेट नेगेटिव चला गया था। ठीक है, अब कुछ हम लोग आंकड़े देखते हैं 2011 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर पुरुष की बात करें, मेल की बात करें, तो कितना प्रतिशत में याद रखना, 51.47। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करते हैं तो उसके प्रतिशत कितना, 48.53%। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा तो सही रहेगा। एक सवाल आपके, दो सवाल कम से कम, एक दो सवाल तो कम से कम सही होने वाले हैं यहाँ से। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम बात कर रहे हैं, जो टोटल जनसंख्या वर्ल्ड के कितना भारत का, तो 17.5%। ये फैक्ट पता होना चाहिए आपको। और अगर ग्रोथ रेट का बात करें तो कितना है, 17.7%। ठीक है, 17.7, 17.5 क्या वर्ल्ड का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या वर्ल्ड के सापेक्ष में 17.5% है। और अगर ग्रोथ रेट का बात करें तो कितना है, 17.7% हो गई। वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो ये ध्यान में रखना है। जबकि 10 की वृद्धि दर पहले 21.54 था 2001 में, इस बार जो जनगणना है 2011 का, उसमें 17.7% हो गई। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला फैक्ट आपको जनघनत्व का अगर बात करें तो 382, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिंगानुपात कितना, 943, ये बात आपको पता होना चाहिए। लिटरेसी रेट 73%। तो क्या क्या बात किए, तो 382 क्या हमने बात किया, 382 क्या था बताइए कमेंट में फिर से। 943 लिंगानुपात, 73% साक्षरता दर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 382 क्या था, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगर न्यूनतम, ये फिर अगला पॉइंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाँ, तो एसटी की जनसंख्या कितनी है वर्ल्ड में, भारत की कितनी है, एसटी टोटल कितना परसेंट है ओवरऑल भारत का बात करें तो
इसका आंसर होगा 8.6%। ठीक है, एसटी की पॉपुलेशन है ठीक है, और एससी की कितनी जनसंख्या, तो 16.6%। ठीक है, 16.6%। नगरीकरण कितना है, नगरीकरण आपको पता होना चाहिए 31.2% नगरीकरण है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और फैक्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो याद रखना है कि जो राज्यों में सिक्किम है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, और अगर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार याद रखना है। मैं बात कर रहा हूँ कि राज्यों में सबसे कम जनसंख्या अगर कहाँ है तो सिक्किम में, सबसे कम आपकी सिक्किम में, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर यूटी का बात करें तो अंडमान में। ठीक है, ये फैक्ट। भारत की अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले हम लोग राज्य देखें तो पहला याद रखना है आपको यूपी है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है और बिहार है। ये 3 फैक्ट आपको याद होना चाहिए। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, अब इसी के हम लोग अपोजिट बात करेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य का बात कर रहे हैं, यूटी पर नहीं गए, तो राज्य में सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल है। तो ऐसे में याद रख सकते हैं। ठीक है, SMA। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो यूपी, MP और बिहार। ठीक है, UMB। लेकिन न्यूनतम का बात करें तो SMA। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है, तो यूपी हो गया, और न्यूनतम बात हो गया सिक्किम का। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, ये आपके सवाल हो सकता है आ जाए। 10 की वृद्धि दर आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर एक ही याद रखिए, मेघालय। 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मेघालय। ठीक है, मेघालय हो गया 10 की, और न्यूनतम पता है नागालैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो याद रखना ही रखना है कि जो नागालैंड है यहाँ ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया था 2011 के डाटा के अनुसार। तो इसको याद रखिए, कई एग्जाम में सवाल पूछा गया नागालैंड, तो इसका आंसर होगा नागालैंड। अगर नेगेटिव पूछा गया ग्रोथ रेट तो नागालैंड 0.6% माइनस में। ये बात पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहार के एग्जाम में तो कई बार पूछा जाता है, और वैसे भी ओवरऑल भी ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जनघनत्व। ठीक है, जनघनत्व कितना सर्वाधिक, तो याद होना चाहिए बिहार। ठीक है, बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल। ठीक है, अब सिर्फ 2 याद रखिए, बिहार बंगाल काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट, न्यूनतम अगर जनघनत्व का बात किया जाए राज्यों में, तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है, बिहार में 1106 याद रखिएगा। ठीक है, कम से कम एक भी याद रहा तो कम होगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा मिजोरम। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात देखते हैं तो केरला सर्वाधिक हो गया, केरला 1084। और अगर कम का बात करें तो हरियाणा। ठीक है, कम का बात करें तो सर्वाधिक हो गया आपका कहाँ पे, तो केरला। न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा। ठीक है, और एक कुछ सवाल जो, हाँ, लिटरेसी साक्षरता दर पर सवाल पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक कौन सा है, सर्वाधिक आपका है साक्षर केरल। ठीक है, केरला, केरला कितना परसेंट है, तो 94% 11 की डाटा। तो उसके बाद मिजोरम। ठीक है, मिजोरम कितना, 91%, 91.3%। तो साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, केरला और मिजोरम। ठीक है, वहीं न्यूनतम का हम लोग बात करेंगे तो पता है ये हमारा जो पड़ोसी है बिहार। ठीक है, बिहार याद रखना 61.8% उस। ठीक है, उसी के बाद अब एक भी याद रखिए, उसके बाद आपका ये भी आ जाएगा अरुणाचल। ठीक है, BM है ना, अरुणाचल में आपका 65.4। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि बिहार डाटा नहीं भी याद रहा तो काम चल जाएगा, लेकिन स्टेट का नाम बस याद रख लीजिएगा इतना, तो भी काम बन जाएगा आपका। और क्या सवाल पूछा जा सकता है, तो आपसे एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जा सकता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत का बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कितना परसेंट, तो 90%। ठीक है, अगर वहीं प्रतिशत का बात करें कि नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, सर्वाधिक, तो गोवा। गोवा में लोग ऐसे याद रखिए कि नगर में रहते हैं, हिमाचल में ऐसे याद रखिए कि वहाँ पूरा हिम में ढका हुआ है, तो शहर में लोग नहीं रह पाते, उसके कारण से नगर में जाना गाँव में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या
ऐसे याद रखिए, हिमाचल सर्वाधिक सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछा जाए प्रतिशत में तो गोवा। ठीक है, अब हम लोग इसी का देखेंगे कि सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा यूपी हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग प्रतिशत में देखे, अब देख रहे हैं ओवरऑल, तो मतलब संख्या में देख रहे हैं, तो संख्या में महाराष्ट्र हो जाएगा नगरीय जनसंख्या, दूसरा में यूपी हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य बोले न्यूनतम, तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम होगा। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य तो क्या हो जाएगा इसका, सिक्किम। ठीक है, यहाँ मात्र लगभग 1.5 लाख लोग ही रहते हैं, ये बात को याद रखना आपको। तो अभी 4 फैक्ट याद किए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत में पूछा जाए तो गोवा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र, यूपी, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य पूछा जाए कौन से, तो सिक्किम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे SC का है, अनुसूचित जाति। तो प्रतिशत का अगर बात करें तो पंजाब हो जाएगा इसका आंसर, पंजाब। अगर संख्या का बात करें तो यूपी। फिर से बोल रहा हूँ, SC का बात करें अनुसूचित जाति का, तो जाति कहाँ से हो जाता है आपका, पंजाब में। और संख्या का बात करें तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में कोई जाति निवास नहीं करती है, ये बात को याद रखिएगा। अगला फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, फिर पूछा जा सकता है आपको, जिस प्रकार से जाति देखे उससे जनजाति पूछा जा सकता है ST, तो ST सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, तो MP में। ठीक है, वहीं प्रतिशत में बात करें तो दोनों M है, मिजोरम में। ठीक है, ये बात को भी आपको याद रखना है। हरियाणा और पंजाब में कोई ST नहीं है। ठीक है, ये बात को दिमाग में रखना है। UT के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या याद रखना है आपको जो पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले किन शासित प्रदेश में, दिल्ली है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पुडुचेरी, चंडीगढ़। सबसे मतलब ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, UT में, तो दिल्ली होगा इसका आंसर। और न्यूनतम का बात करें तो लक्षद्वीप होगा। ठीक है, DL, ये बात पता होना चाहिए। सवाल पूछा जाएगा इसको, इसलिए 1-2 बार वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, कुछ पॉइंट नोट करना होगा तो कर सकते हैं आप इस पर। और आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला UT कौन सा है, तो दादरा व नगर हवेली। ठीक है, दादरा व ठीक है नगर हवेली, ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ सवाल पूछा जाता है। जनघनत्व सबसे इम्पोर्टेंट है, जनघनत्व तो पता है कि सारे लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पढ़ाई लिखाई और भी राजधानी है तो लोग जाते ही हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व होता है। कम कहाँ होगा, तो अंडमान में। अंडमान में लोग यहाँ से घूमने आते हैं, सोचिए वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के लोग रहते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे जनघनत्व कम है। तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर UT में पूछा जाए कि साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो लक्षद्वीप, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं इसलिए वहाँ पे। ठीक है, लक्षद्वीप 91.8%। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है वहाँ पे, UT में, तो चंडीगढ़। ठीक है, प्रतिशत का बात किया। अगर जनसंख्या में SC देखेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक ST जनसंख्या का अगर बात कर ले, ठीक है, प्रतिशत में, तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ऐसे ओवरऑल बात करें तो दादरा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था जनगणना से रिलेटेड। इस वीडियो को अगर समझ में आया तो 1-2 बार इसको नोट कर लीजिएगा अपने पॉइंट में, शॉर्ट में, ऐसे 1-2 बार सुन लीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट रिपीट हो जाएंगे, सवाल इन्हीं सब में रहेगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।